आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही खास है। मेरा एक फाउंडेशन है जिसका नाम है एसकेडी फाउंडेशन, जिसका शुरुआत 14 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसमें मेरे एक फ्रेंड का काफ़ी सपोर्ट रहा था और तब से लेकर अब तक ये फाउंडेशन किसी न किसी वे में जितना ये कर सकता है उतना अपने सोसाइटी का, ह्यूमैनिटी का, अंडर प्रिविलेज लोगों का हेल्प करते आ रही है। और अब मैंने इसमें एक बहुत ही खास इनिशिएटिव लिया है अपने देश के युवाओं को एम्पावर करने का, एजुकेट करने का, सही गाइडेंस देने का और उनको कुछ उस तरह का टूल प्रोवाइड करने का जो उनके रियल लाइफ में कुछ काम आ सके, कुछ वैल्यू ऐड कर सके। और ये उस इनिशिएटिव का पहला कदम था जिसके लिए मैंने बी4 नेशन एक ट्रस्ट के साथ मिलकर कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए एक सेशन लिया था। ये ट्रस्ट बहुत सारे अंडर प्रिविलेज और नीडी लोगों का हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस ट्रस्ट। तो सबका कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट होता है, सबका कुछ ना कुछ यूनिक गुण होता है, लेकिन बहुत कम लोग के पास पता होता है। जैसे बहुत लोग सब बोलता है कि मेरा पैशन क्या है, पैशन को खोजो, उस पर उसको काम करो। जैसे किसी चीज़ में मन लगता है सबका, जैसे किसी को स्पोर्ट्स में मन लगता है, किसी को साइंस में मन लगता है, किसी को आर्ट्स में मन लगता है, सबको अलग अलग चीज़ में मन लगता है। तो आप लोग का क्या क्या चीज़, किसी को पता है कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में मन लगता है, किस चीज़ में पैशन है? मेरे बारे में तो सर बताएंगे। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं बेसिकली बच्चों लोगों को सही डायरेक्शन देने का कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ सही लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। और उसके बाद मेरा मार्शल आर्ट बैकग्राउंड है। 8 साल से मैं मार्शल आर्ट कराटे करता हूँ और कराटे करता हूँ, 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट है और करवाते भी हैं। मेरा इंस्टीट्यूट भी चलता है उसका। तो आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग एक यूनिक इंडिविजुअल हो, आप सब लोग एक यूनिक इंसान हो। आपके जैसा कोई भी नहीं इंसान है इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है, उसको मैं प्रूव करूँगा भाई। क्योंकि सपोज करो आपने आधार कार्ड किसके पास है? सबके पास है। तो आधार कार्ड पे जो आपका नंबर होता है किसी का सेम है एक दूसरे का? जितना भी आधार कार्ड सबका बना हुआ है, सबका आधार कार्ड पे जो नंबर है सबका डिफरेंट है? तो उसका रीजन क्या है, क्यों डिफरेंट है? कोई बोल सकता है? क्योंकि उसका पासवर्ड। देखो आधार कार्ड में बेसिकली होता है क्या क्या चीज़ लिया जाता है आधार कार्ड में? फिंगरप्रिंट लिया जाता है, रेटिना का ये लिया जाता है, 2-3 चीज़ लिया जाता है। मतलब क्या सबका आधार कार्ड अलग अलग होता है, सबका आधार नंबर अलग अलग है। तो उसमें क्या अलग है कि आपका सबका फिंगरप्रिंट अलग होता है। बहुत सारे देखना जो लोग माता पिता जिसके नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो अंगूठा लगाते हैं। तो अंगूठा क्यों लगाते हैं? तो मान ली कोई जमीन का कागजात या फिर बैंक वगैरह का कोई डॉक्यूमेंट हो उसमें अंगूठा लगाते हैं। सपोज करो अगर सेम अंगूठा का जो निशान था किसी और के पास रहता, वो और लगा देता तो उनका अकाउंट से पैसा वगैरह निकाल सकता था। लेकिन अंगूठा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उनका जो अंगूठा का निशान है उस दुनिया में किसी और का अंगूठा के निशान से मैच हो ही नहीं सकता। मतलब आपका जो अंगूठा का निशान है, आपका जो अंगूठा का निशान है, बाकी सबका जितना आपका रेटिना का जो है वो दुनिया में किसी भी इंसान के साथ आपका मैच हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप सबका आधार नंबर अलग अलग है। सपोज करो आपका क्लास में जितना भी सारा लोग है अभी सबका जो लोग भी सब लगभग अधिकतर आधार कार्ड बनवाए हुए, तो सबका आधार नंबर अलग अलग है। मतलब क्या, सब आधार नंबर इसी पे बना ही है कि आपका सबका फिंगरप्रिंट अलग होता है। तो उसको ले करके वो अलग एक नंबर दे दिया सब फिंगरप्रिंट का और उसको आधार नंबर बोलते हैं, उसको आधार कार्ड बोलते हैं। और सपोज करो जितना भी पूरा हमारे पटना में बोले खड़ा होकर मत बोलो, बैठ जाओ। सपोज करो पटना में जितना भी लोग है, सारा लोग है, सबके पास आधार कार्ड होगा क्योंकि कंपलसरी बनाते हैं गवर्नमेंट। सबके पास होगा, सबका आधार नंबर डिफरेंट होगा। पूरा इंडिया में सबके पास आधार कार्ड होगा, सबका आधार नंबर डिफरेंट होगा। मतलब का सपोज करो पूरा इंडिया में सबके पास आधार नंबर डिफरेंट है। हर इंसान का, मेरा डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। तो मतलब हर इंसान का कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो यूनिक है। आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है, आपका रेटिना यूनिक है, इवन आपका जो डीएनए क्या होता पता है? तो मतलब हम लोग का डीएनए, हर एक इंसान का डीएनए अलग होता है। और सपोज करो यही आधार कार्ड मान ली सिर्फ इंडिया में ये चलता है, लेकिन पूरा वर्ल्ड में ये चला जाए कि जितना भी वर्ल्ड का पूरा पृथ्वी पर जितना भी लोग है सबको एक आधार कार्ड इशू किया जाए तो सबका नंबर अलग अलग आएगा, आधार नंबर।
मतलब क्या सब एक अलग अलग इंसान है, उसके जैसा आधार नंबर दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है दुनिया में। मतलब क्या आपके जैसा और कोई दुनिया में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। पूरा 7.8 बिलियन 7.8 अरब लोग पूरा पृथ्वी पे रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पॉपुलेशन है। उसमें एक भी ऐसा इंसान जिसको बोल नहीं सकते हो कि आपके जैसा एग्जैक्टली मिल सकता है, आपके जैसा एग्जैक्टली मिल सकता है। या आप इससे भी देख सकते हो कि आपका चेहरा, इतना सारे लोग अभी हैं, किसी से आपका चेहरा मैच करता है? इसी तरह पूरा पटना में किसी से आपका चेहरा नहीं मैच करेगा, पूरा इंडिया में किसी से आपका चेहरा मैच नहीं करता है, इवन पूरा वर्ल्ड में आपका जो चेहरा है एग्जैक्टली किसी से मैच नहीं करता है। कुछ लोग को लगता है कि जो लोग जुड़वा होते हैं उनका चेहरा मैच करता है, उनका भी नहीं करता है। जो बाहर वाले लोग देखते हैं उनको लगता है सेम है, लेकिन जो जानते हैं उनको पहचान जाते हैं। तो कुछ ना कुछ अंतर है हर चीज में। मतलब क्या, ऊपर वाला आपको जो भी आपका क्रिएटर है, भगवान, अल्लाह, जो भी जिनको मानते हो, सब आपको कुछ ना कुछ अलग बना के भेजा है। आपके जैसा कोई बनाया ही नहीं दूसरा। और ये ना कभी पहले आया आपके जैसा आया था इंसान, ना मेरे जैसा जो भी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इस समय में। मेरा कुछ एक लाइफ टाइम होगा, इतना समय तक हम रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग आए और गए, कुछ अच्छा काम किए, कुछ अच्छा काम नहीं किए, और आगे भी कुछ आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन हम, मेरा जो लाइफ टाइम होगा 100 साल, जितना साल भी होगा, तो अभी 100 साल तक जो है इसके पीछे मेरे जैसा ना कोई इंसान आया था, ना कभी आएगा। तो ये लोग, आप लोग रियलाइज करो कि आपके जैसा इंसान अभी जो हो, आपके जैसा ना तो पृथ्वी पे कभी आया था, ना तो पृथ्वी पे इसके बाद कभी आने वाला। तो आप लोग इतना यूनिक हो। सपोज करो एक मछली है और एक बंदर है। मछली को बोला जाए कि तुम पेड़ पे चढ़ो तो क्या चढ़ पाएगा? क्यों नहीं चढ़ पाएगा? तो इसका एक गुण है, पार्टिकुलर गुण है मछली का। वही बंदर को बोला जाए कि तुम पेड़ पे चढ़ो तो ये क्या चढ़ पाएगा? क्यों? क्योंकि उसका वो गुण है, उसका वो टैलेंट है, वो आसानी से चढ़ पाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज करते हो कि आप अपना गुण जानते ही नहीं, जैसे मान ली सपोज करो आप मछली हो और बंदर बनने का कोशिश करोगे, कभी बन पाओगे? तो क्या चिड़िया हाथी की तरह बन सकता है कभी? तो दोनों ना, चिड़िया हाथी की तरह बन सकता है। सपोज करो आप एक पक्षी हो और वो हाथी हो, मतलब वो एज ए गुण बोल रहे हैं, आदमी नहीं। तो आपका हाथी का कुछ अलग गुण है, आपका कुछ अलग गुण है। और सपोज करो आपका वो कुछ अच्छा काम कर रहा है दुनिया में, आपको लग रहा है कि इसके जैसा बनना चाहिए, काफी अच्छा काम कर रहा है, और आप हो पक्षी और वो है हाथी, तो आप क्या उस तरह का कभी बन पाओगे? नहीं। सेम वो आपका कॉपी करना चाहे तो क्या वो बन सकता है? नहीं। तो इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप सब लोग, एक एक इंसान, सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक गुण है, यूनिक टैलेंट है जो किसी और इंसान के अंदर नहीं है, किसी और इंसान के पास प्रेजेंट नहीं है। तो उसी तरह बोलते हैं कि अपना जो भी आपके अंदर यूनिक गुण है, यूनिक टैलेंट है, उसको पहचानो और उस पर काम करो। क्योंकि जो ऊपर वाला है, जो क्रिएटर है, जो विधाता है, सपोज करो वो अपने पेरेंट की तरह मान कर देखो, जो भी हम लोग का क्रिएटर है, कुछ ना कुछ तो बड़ा चीज है जो हम लोग भगवान बोलते हो, जो भी बोलते हो, मानते हो, जो सब सृष्टि को चला रहा है, सब पृथ्वी को चला रहा है, उसको सपोज करो एक पिता की तरह मान के देखो। वो मान ले पिता और हम लोग सब उसके संतान है, बच्चे हैं। तो आपको लगता होगा इसके पास ये, मान ले मेरा लाइफ देखे लगता होगा इसके पास ये पढ़ाने आ रहा है, कुछ जो भी है, आप अपना लाइफ देखे लगो मेरे पास तो ये सब चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। बट वो जो पिता है और हम लोग जो सब संतान है, उसके नजर में सब सेम है। क्योंकि वो हर इंसान को कुछ न कुछ ऐसा यूनिक गिफ्ट, यूनिक टैलेंट, कुछ न कुछ ऐसा बना के दिया है। कोई इंसान को ऐसा नहीं भेजा है जिसमें कुछ नहीं है। हर इंसान के अंदर यूनिक गिफ्ट दिया है, यूनिक टैलेंट दिया है। लेकिन दिक्कत क्या है, उस पिता को जो गिफ्ट दिया, आप लोग उसको खोजे नहीं, लोग खोजता नहीं, बहुत कम लोग खोज पाता है। बस लोग क्या करता है, अगल बगल वाला ये कर रहा है, इसमें अच्छा मतलब पैसा आ सकता है, इसमें अच्छा नाम है, हम भी वही करते हैं। तुम खुद का खोजे नहीं, दूसरा का बनने चले। आप वो हाथी बनने चले पक्षी, कहाँ से बन पाओगे? और जिंदगी में स्ट्रगल करते रह जाओगे। सपोज करो ये मछली जिंदगी लगा दे पूरा पेड़ पे चढ़ने में, कभी चढ़ पाएगा? और चढ़ भी गया तो कुछ खास कर पाएगा? और वही इसको बोला जाए कि तुम पानी में तैरो तो बहुत कुछ कर सकता है, इसके लिए नॉर्मल है, आसानी से कर सकता है। तो वही हर इंसान का कुछ न कुछ ऐसा गुण होता है, यूनिक टैलेंट होता है, उसमें तुम आसानी से सक्सेसफुल कर सकते हो, अच्छा नाम कमा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन आप लोग, मतलब अधिकतर लोग, सब लोग करते क्या है, दूसरे की तरफ बनने का कोशिश करते हैं। आप लोग का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होगा जिसको मानते हो, टीवी में देखते हो, इसके तरफ बनने का कोशिश करते हो। कोई नाम बताओ, कोई तुम किसके तरफ बनने का कोशिश करते हो, या फिर किसी का कोई इंस्पिरेशन है तो बताओ।
आर्मी ऑफिसर। क्यों बनना है और आर्मी ऑफिसर? क्योंकि सर उन लोग का जो आदत है, जो करने का एक्सपीरियंस होता है, वो आदत मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं भी घर में कोशिश करती हूँ। तो वही बोले, वो जो ऊपर वाला हम लोग का पिता है, हम लोग जो संतान है, सबको कुछ न कुछ यूनिक गिफ्ट दे देते हैं। सपोज करो एक मतलब एक नॉर्मल एक घर में एक पेरेंट है, उसका 2 बच्चा है, दोनों मान ले सपोज करो उन दोनों बच्चा जुड़वा है, दोनों का बर्थडे है। सपोज करो वो पिता गए मार्केट से दोनों को एक एक गिफ्ट ला के अलग अलग दोनों को एक एक गिफ्ट दे दिए। लेकिन हुआ क्या, एक बच्चा हुआ उस गिफ्ट को खोल करके देखा कि अरे मेरे पास ये गिफ्ट है, आपको ये गिफ्ट मिला, और वो सबको दिखा रहा। बच्चा लोग को कुछ मिलता है तो सबको दिखाता है, ये मिला ये मिला, तो वो सबको दिखा रहा है। तो उसको पिता को लगा मतलब अच्छा लगता है, खुश होता है कि हम जो लिए उसको अच्छा लगा, जो हम उसको दिए उसको अच्छा लगा और सबको दिखा रहा है। दूसरा बच्चा जिसको गिफ्ट दिया था वो खोला भी नहीं, उसको कहीं ले जाके रख दिया, उसको वैल्यू नहीं दिया। तो उसको उस जो पिता था उसको लगा कि नहीं इसको गिफ्ट अच्छा नहीं लगा और इसको गिफ्ट का कदर नहीं कर रहा, तो इसको आगे गिफ्ट देना बंद कर देगा। तो यही होता है, ऊपर वाला विधाता आप सबके पास कुछ ना कुछ यूनिक गिफ्ट देता है, लेकिन गिफ्ट जो पिता दे रहा है वो आपको दिख रहा है, जो सम्मान की तरह होता है। लेकिन ऊपर वाला विधाता जो आपका पिता है, हम लोग का सबका है, जो क्रिएट किया हम लोग, सबके अंदर कुछ न कुछ ऐसा गुण बना देख देता है, सबके अंदर कुछ न कुछ गिफ्ट ऐसा बना के भेजा जो और किसी इंसान के पास नहीं होता। तो मतलब उसके नजर में आप सब यूनिक हो, सब स्पेशल हो, तभी तो आपको सबका आधार नंबर अलग होता है। मतलब सब आपके जैसा वो कोई बना ही नहीं सकता है। मतलब सोचो इतना सारा लोग में है, एक भी चेहरा दूसरे से मैच नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है? कोई सिंपल चीज तो नहीं है, तो कितना ध्यान से बनाया होगा। मतलब एक कोई भी इंसान जिसको बोलता है मान लीजिए गरीब है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो भी खाता सबको उतना ही टाइम देके बनाया है, सबको उतना ही टाइम देके बनाया, जितना टाइम हमको दिया वो बनाने में आपको उतना ही टाइम दिया। तो वो किसी में कोई अंतर नहीं करता। हमको कुछ गिफ्ट दे के भेजा, मेरा गिफ्ट हमारे बोलना, सिखाना, पढ़ाना, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर भेजा। वो गिफ्ट आपके लिए आपका रास्ता खोलेगा, आपको सक्सेस के रास्ते पे पहुंचाएगा, और उस गिफ्ट को आपको खोलना है। तो देखो बहुत सारे लोग होते हैं कोई चीज क्यों करना चाहते हैं, करना इसलिए चाहते हैं कि लोग कहीं पे भी जाना चाहते हैं। सपोज करो एक पॉइंट ए है, एक बी है, ए से बी तक जो रास्ता मान एक जगह ए है, दूसरा जगह बी है। ए से बी तक जाने में मतलब कितना रास्ता हो सकता है बताओ? बहुत रास्ता, कुछ भी हो सकता है, ऐसे जा सकते हैं, 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 इनफाइनाइट रास्ता हो सकता है, बहुत रास्ता हो सकता है। लेकिन क्या होता है, रास्ता क्या हो और ये क्या हो, ये हो आप लोग, ये हो आप लोग सपोज करो, और बी क्या है जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, एंड गोल क्या है, सब पैसा कमाना चाहते हैं, तो एंड गोल क्या है, मनी, फेम, मतलब नाम, पैसा, शोहरत, जो भी है आपका एंड गोल, सब कमाना चाहता है, सबका यही गोल। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का कितना रास्ता है, इनफाइनाइट रास्ता हो सकता है। लेकिन क्या होता है आजकल जितना भी आप लोग देखो सब क्या बनता है, बेसिकली 4-5 चीजें बनता है। इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, और कुछ स्पोर्ट्स में जा सकते हो, लॉयर बन सकते हो। यही 3-4 आपके पिता जो भी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, या फिर अगल बगल का वो क्या बनता है बताओ? 4-5 चीज के अलावा तो और कुछ बनता नहीं है, और आप लोग भी वही बनने का कोशिश करते हैं। लेकिन रास्ता क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब वो जो कर रहा है उसका वही करने का कोशिश करते हो। ये देख कर कि सपोज करो ये मान ले आईएएस ऑफिसर बन, ठीक ठीक, तो इसका लाइफ देखिए कि अरे क्या इज्जत है इसको मिल रहा है, क्या पैसा मिल रहा है, क्या रुतबा है, कितना सेवा कर रही है सर, और वही इसको देख करके मतलब आप लोग भी करो कि नहीं ये आईएएस बने, हम भी आईएएस बनने का कोशिश करते हैं। ये बिना देखे हुए कि वो उसका इंटरेस्ट है, वो करना चाहती थी दिल से, वो पैसा के लिए नहीं बने, और आप भी वो चीज करने जाओगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, आप कर नहीं पाओगे। तो क्या आप बन पाओगे? सेम उसी तरह ये हुआ कि एक मछली हाथी की तरह बनने का कोशिश कर रहा है, फिर मंकी की तरह बनने का कोशिश कर रहा है, और एक मंकी मछली की तरह बनने का कोशिश कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, आप लोग नहीं बनते। सबको अलग अलग गिफ्ट दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं आपका गिफ्ट क्या है, आप अपने गिफ्ट को खोले ही नहीं। और बहुत सारे कम लोग होते हैं जो उस गिफ्ट को खोलते हैं और खोल भी नहीं पाता, और ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं।
सपोज करो कोई पिता किसी को गिफ्ट दिया, वो खोला भी नहीं, उसको अच्छा लगेगा पिता? तो आप सबके अंदर कुछ न कुछ गिफ्ट दे के भेजा, क्या आप उसका नहीं खोलोगे, उसको यूज नहीं करोगे तो उसको अच्छा लगेगा? नहीं। तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके गिफ्ट को खोजें, और वो गिफ्ट ऐसे ही नहीं बना के दे के भेजा आपको, वो गिफ्ट इसलिए देकर भेजा है कि अगर उस गिफ्ट को आप फॉलो करते हो, उस पर काम करते हो, तो आपका सक्सेस गारंटीड है, कोई रोक नहीं सकता है। और वो सबसे आसानी तरीके से आप सक्सेस का पा सकते हो, जो भी पैसा नाम जो भी आप कमाना चाहते हो, वो सब उसका बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप रुचि लाएगा। तो आप पता कैसे करोगे कि आपके अंदर क्या गिफ्ट, आपके अंदर क्या टैलेंट है? बताओ, कुछ कोई बता सकते हो? जिस चीज में हम लोग ज्यादा मन लगता है। देखो, हाँ वो बोल सकते हो, तो मन तो बहुत चीज में लगता है, बहुत चीज में, लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है जिसमें काफी ज्यादा ही मन जैसे कि क्या तुम बताओ? जैसे अपना बताओ, किस चीज में स्पोर्ट्स है सर। कौन सा? सर कराटे में बुला कराटे की है? जिससे जैसे आपको बस रखा हो उसकी आंखें खिले। हाँ, देखो 3 रास्ता है उस चीज को पहचानने का कि आपके अंदर क्या ऐसा यूनिक गिफ्ट ऊपर वाला जो विधाता है बना के भेजा है, उसका 3 रास्ता। सबसे पहला रास्ता आप खुद से पता करो कि आपके अंदर क्या है। खुद से कैसे पता कर सकते हैं? खुद से सोचो, आपका जितना भी अभी तक जिंदगी हुआ, जितना साल में अभी तक जिए हो, उसमें कुछ न कुछ काम किए हो, कुछ न कुछ किए हो, तो उससे देखो कि मतलब कौन सा ऐसा समय था जब हम कुछ काम करते थे, हमको काफी ज्यादा मन लगता था, उसमें हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमको अच्छा लग रहा है, मतलब 8 घंटा काम कर रहे हैं, 10 घंटा काम कर रहे हैं, फिर भी हमको अच्छा लग रहा है, फिर भी हम करने के लिए तैयार हैं। तो वो कौन सा काम है? उस तरह का काम कुछ सोचो। वही सोचने से तुमको पता चले कि मेरे अंदर ये गिफ्ट है। या फिर कोई आपको कुछ फ्री छोड़ दिया जाए कि आपको क्या क्या कुछ बोलो। अच्छा, बोलना चाहिए। बोलो। हम तो रात दिन सोचते रहते हैं डांस के बारे में। डांस के बारे में तो अच्छा चीज, देखो एक चीज बताते हैं, तुम लोग क्या करना, जैसे कॉपी तो सबके पास है ना, यस सर। क्या करना, एक अपने लिए कॉपी बनाओ, अपने लिए। पढ़ाई वढ़ाई चलो ठीक है, वो साइड, हाँ पर्सनल, क्योंकि आपसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई जरिया है वहीं कहीं पहुंचाने का आपको, लेकिन आप खुद के बारे में नहीं जानते, बाकी सबके बारे में जान रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ कर लिए, अपने बॉडी के बारे में जानते नहीं, माइंड कैसे फंक्शन करता है नहीं जानोगे, तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे सब जो भी पढ़ रहे हो सही से। कुछ भी जो तुमको अच्छा लगा करने, मजा मन लगा, काम करके अच्छा लगा, तो उसको नोट करते रहो, उससे तुमको पता चलेगा कि अच्छा, जब कुछ अच्छा दिन हो जाएगा, उसके बाद पलट के देखोगे तो दिखेगा कि एक पैटर्न मिल रहा है कि ये कॉमन चीज है, इसमें हमको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस तरह का काम हमको अच्छा लग रहा है, तो उससे तुमको पता चलेगा वो चीज तुम्हारा स्ट्रेंथ है, वो तुम्हारा यूनिकनेस है। अगर उस चीज को करते हो तो ये होगा, मतलब वो तुम्हारा जिंदगी बदल देगा। कोई भी इंसान कुछ भी बड़ा किया है, सब उसी चीज को फॉलो किया तो उसके अंदर कोई भी ये नहीं करके बड़ा तो वो बगल वाला क्या कर रहा है हम भी वही करते हैं, वो करके कुछ खास नहीं कर पाओगे आप। लाइफ में कुछ खास करना है, कुछ खास बनना है, और नहीं तो कुछ मतलब एक अपने लिए भी कुछ अच्छा लाइफ बनाना है, तो वो सबसे आसान रास्ता है, सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि तुम्हारा कोई चीज में मन लगेगा तो तुम मेहनत करोगे ही करोगे, और कोई चीज में मेहनत करोगे तो अच्छा होगा ही होगा। सिंपल सा बात है, वो चीज को खोजो, वो चीज को ये करो। दूसरा रास्ता है कि कोई बताए आपको, मतलब कोई गाइड करे, जैसे कोई वजह से मैम है तो आप लोग को देखते हैं, तो कुछ होता है कि मैम को देखता हो अच्छा ये बच्चा इस चीज में काफी अच्छा करता है, तुम लोग को नहीं पता चलता हो लेकिन मैम को पता चलता है, तो मैम बता सकती है ये तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारा स्ट्रेंथ है, उस पर और ध्यान दो, तुम उसमें अच्छा कर दो। जैसे कोई बच्चा है ड्राइंग अच्छा करता है तो उसको उतना नहीं पता चल रहा, वो कर रहा मन लग रहा है, और मैम को पता अरे ये अपनी उम्र के बच्चों से काफी अच्छा कर रहा है, तो वो बोलेंगे कि उस चीज पर ध्यान दो, तुम काफी अच्छा कर रहे हो, उससे उसको पता चल सकता है। और तीसरा होता है कि समय सिखाता है। समय कब सिखाएगा? जब आपका अंदर का कुछ भी आवाज आता है, आपके अंदर से कुछ करने का मन करता है, उसको अगर सुनोगे तो मैम काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, इनका काफी ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उनको पता चलेगा ये सब चीज। मतलब लाइफ में हमेशा अगर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप हमेशा कुछ न कुछ सोचेंगे, और जब भी सोचेंगे तो कुछ अलग करने का मन करता है, तो जब भी आप अलग कुछ करोगे वही आपको वो रास्ता लेके जाएगा, मतलब जो भी आपका यूनिक चीज है, आपके अंदर जो गिफ्ट है उसके पास ले जाने का कोशिश करेगा। लेकिन अब जब माइंड में इंसान के आता है कि कुछ अलग करें, जैसे आप पढ़ाई करते हो, पढ़ने वाले बच्चों, आपका मन में आया कुछ कि चलो क्रिकेट खेलना चाहते हैं,
और वो सपोज करो वो इतना पॉसिबल नहीं है, मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का कुछ भी काम हो गया, या फिर समुद्र रोबोट बनाने का मन किया और अभी तक तुम कभी बनाए नहीं और उस तरह का काम करने का मन किया, तुमको लगा ये सब जो हो नहीं सकता, छोड़ो नहीं, उसको छोड़ना नहीं, उसको ट्राई करो और तुम उस चीज़ पर ट्राई करो तो हम गारंटी लिख कर देते हैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तुमको अच्छा मिलेगा। तो जब भी आपके मन में कुछ सोच आए, कुछ विचार आए, उस पर ध्यान दो। वो ऐसे ही नहीं आता, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग है, सबको विधाता अलग अलग बना के दिया है। तो आपके माइंड में जो विचार आ सकता है, इसके मन में बनने का, उसको मन में डांस करने का मन है, तुम्हारे मन में आर्मी में जाना था, उसका क्रिकेटर अलग अलग क्यों है? क्योंकि सब अलग है, सबके अंदर अलग अलग चीज़ है। तो उस पर ध्यान, कि आपके मन में कौन सा विचार आ रहा है, उस पर नोट डाउन करो। तो इसके लिए मुझे आप सबका दुआ चाहिए ताकि मैं अपने इस काम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकूं और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा यूथ के लाइफ को इम्पैक्ट कर सकूं, उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस तरह का वैल्यूएबल सेमिनार्स और गाइडेंस नीडी लोग के लिए फ्री में करवाने के लिए। आई नीड योर ब्लेसिंग टू मेक दिस सक्सेसफुल एंड रियली ट्रांसफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच।